अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टिक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Y6 प्राइम 2019 की। जी हाँ दोस्तों, हुआवे का ये एक बजट रेंज का फ़ोन है। प्राइस लॉन्च की गई है पाकिस्तान में 21,500 रुपये और डिस्काउंट के साथ आपको देखने को मिल जाता है कुछ 20-20,500 रुपये की रेंज में। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हमें बॉक्स में क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं और इस फ़ोन के अंदर हमें बिल्ड क्वालिटी क्या देखने को मिलती है। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, Y6 प्राइम 2019 का हमें इस तरह का मिल जाता है बॉक्स। यहाँ है बना हुआ Y7 प्राइम और हुआवे का लोगो। एयरलिंक की वारंटी है मेरे पास। यहाँ अगर वेरिएंट की बात कर लें तो आपको 2 GB और 32 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। Y6 प्राइम 2019 मेंशन है। एम्बर ब्राउन कलर है जी मेरे पास। डुअल सिम का ऑप्शन है और कुछ IMEI स्टिकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। रियर साइड पर आपको देखने को मिल जाता है वारंटी कार्ड और सील लगी हुई है कुछ इस तरह की, और यहाँ है PTA अप्रूव की सील। बाकी यहाँ आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है Y6 प्राइम 2019 की। टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते और यहाँ फ़ोन को कर लेते हैं अनबॉक्स। ओके जी, फ़ोन हो चुका है अनबॉक्स और यहाँ हमें देखने को मिल जाता है सबसे पहले एक फ़ोन। और फ़ोन को अगर हम रैपर में से निकालते हैं तो यहाँ पर Y6 प्राइम 2019 है मेंशन। Y6 प्राइम 2019 का स्टिकर लगा हुआ है। और बॉक्स के कंटेंट की बात कर लें तो सबसे पहले हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल जाते हैं IMEI स्टिकर्स। और यहाँ हमें देखने को मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है। और यहाँ सिलिकॉन कवर इस फ़ोन के अंदर कोई इंक्लूड नहीं किया गया। और यहाँ आपको एक देखने को मिल जाएगा नॉन प्री अप्लाइड एक पेपर जो स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ आपको चार्जर देखने को मिल जाता है जी। चार्जर आपको देखने को मिल जाता है 1 एम्पेयर वाला। और यहाँ बाकी अगर केबल की बात करें तो इस फ़ोन के अंदर आपको 2.0 माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है और एक केबल देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह से। और यहाँ और कंटेंट की बात करें तो हैंड्स फ्री भी इंक्लूड नहीं की गई इस फ़ोन के अंदर। और हुआवे भी यहाँ पर हैंड्स फ्री को कर चुका है गायब। और ये थे बॉक्स के कंटेंट। और अब बात कर लेते हैं ज़रा फ़ोन की। ओके जी, फ़ोन आ चुका है रैपर से बाहर और इस तरह का मिल जाता है प्री अप्लाइड पेपर। और यहाँ हमें बैक साइड पर भी एक पेपर देखने को मिल जाता है। इस पेपर को भी हम उतार देते हैं और यहाँ सामने वाले पेपर में मेंशन है Y6 प्राइम 2019 6.09 ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है जी यहाँ पर HD प्लस वाला। और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 32 GB रोम है, 2 GB रैम है यहाँ पर। और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ हम पेपर उतार देते हैं और फ़ोन को कर लेते हैं एक्टिवेट और देखते ही हैं कि फ़ोन के इंटरनल्स में हमें क्या मिलता है और कैमरा इस फ़ोन का कैसा है। तो यहाँ फ़ोन हो रहा है ऑन और फ़ोन को कर लेते हैं हम एक्टिवेट। ओके जी, फ़ोन हो चुका है एक्टिवेट और यहाँ हमें इस तरह का कुछ मिल जाता है। थीम कलर्स के साथ बड़ी बैलेंस की गई है। और यहाँ अगर बात कर लें इंटरनल्स की तो इस फ़ोन को अनबॉक्स करते ही हमें इंटरनल्स कुछ इस तरह के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ Y6 प्राइम 2019 मेंशन है और यहाँ हमें EMUI का 9.0.1 वर्जन देखने को मिलता है। एंड्रॉयड पाई आपको अनबॉक्स करते इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और यहाँ 2 GB का रैम है, 32 GB का रोम है। और यहाँ CPU है जी मीडिया टेक का मीडिया टेक 6761 वाला, जो कि मेरे हिसाब में 1.4 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। काफ़ी पुराना प्रोसेसर चिप इस फ़ोन के अंदर दिया गया और बड़ा डिसअपॉइंटेड किया। रेजोल्यूशन आपको स्क्रीन की देखने को मिल जाती है 720x1560 की। और अगर बैटरी की बात कर लें तो इस फ़ोन के अंदर आपको बैटरी जो देखने को मिल जाएगी 3020 mAh की एक बैटरी देखने को मिल जाएगी। थोड़ी सी फ़ोन के ओवरव्यू की बात कर लें तो यहाँ आपको ड्यू ड्रॉप नॉच जो कि बोलता है हुआवे आपको देखने को मिलती हैं। इसके भी बेजल्स आपको बड़े देखने को मिलते हैं। यहाँ ऊपर आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ चिन काफ़ी बड़ी है और हुआवे की ब्रांडिंग, जो कि मैं पहले भी कई फ़ोन में बोल चुका हूँ कि हुआवे और ऑनर को यहाँ चिन में कोई ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये यहाँ पर ब्रांडिंग कर चुके हैं ज़्यादा कुछ। और यहाँ आपको देखने को मिल जाता है एक प्लास्टिक फ्रेम और उसमें आपको देखने को मिल जाती है एक ऑन ऑफ की और साथ ही देखने को मिल जाती है वॉल्यूम रॉकर की। ऊपर की साइड पर आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है। एक आपको एक नॉइस कैंसलेशन माइक देखने को मिलता है। यहाँ आपको 2 ग्रिल्स नीचे की साइड पर देखने को मिलती हैं। एक है यहाँ पर बजर के लिए, एक है लाउड स्पीकर के लिए। और आपको माइक्रो USB की एक कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और इस फ़ोन के अंदर आपको बताता चलूँ कोई भी फास्ट चार्ज नहीं मिलता। अनबॉक्स करते जो 1 एम्पेयर का चार्जर मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। रियर साइड पर आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है।
और एक एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है रियर साइड पर। और यहाँ लेदर बैग दी गई है एम्बर ब्राउन कलर में, और यहाँ इसमें एक कलर आता है ब्लू वाला, उसमें आपको प्लास्टिक केस रियर साइड पर देखने को मिल जाता है। तो ये तो बात होगी ओवरव्यू की। यहाँ कैमरा रेजोल्यूशन की थोड़ी सी बात कर लें, कैमरा एप्लीकेशन की, तो कैमरा एप्लीकेशन में हमें फ्रंट साइड पर ब्यूटी का मोड देखने को मिल जाता है, फोटोज़ का मोड देखने को मिलता है और वीडियोज़ का मोड देखने को मिलता है। यहाँ मोड में जाके हमें प्रो और पैनोरामा का मोड भी देखने को मिल जाता है, HDR का मोड देखने को मिलता है। और वीडियोज़ की बात कर लें तो फ्रंट कैमरा जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम 1080p फुल HD रेजोल्यूशन पर रिकॉर्डिंग कर सकता है। और अगर बात कर लें यहाँ पर रियर कैमरा की, तो यहाँ पर रियर कैमरा में भी आपको सेम ही एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। कोई भी AI बेस्ड कैमरा नहीं है, यहाँ पर ब्यूटी का मोड देखने को मिलता है, फोटोज़, वीडियोज़ और रियर से भी आप 1080p 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बैक साइड पर आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ अगर फ्रंट साइड की बात की जाए तो यहाँ आपको एक सॉफ्ट लाइट देखने को मिल जाती है कुछ इस साइड पर। और कैमरा पिक्चर्स की बात करें तो ये कुछ डे लाइट में ली गई पिक्चर है। ये फ्रंट कैमरा से नॉर्मल सेल्फी ली गई है। काफ़ी वार्म टोन नज़र आया मुझे। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस यहाँ पर कम कर देता हूँ इस फ़ोन की, ताकि आपको पिक्चर्स का क्लियर हो जाए पिक्चर का। तो यहाँ इस पिक्चर की बात कर लें तो काफ़ी वार्म टोन नज़र आ रही है। और अगर बात कर लें यहाँ पर अगली पिक्चर की, तो ये कुछ पिक्चर रियर साइड की कैमरा से ली गई। यहाँ मैं कहूँगा कि डे लाइट में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, कलर रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बेहतर है और पिक्चर्स जो हैं वो नॉर्मली अच्छी निकल के आ रही हैं रियर कैमरा से। लेकिन फ्रंट कैमरा में काफ़ी हद तक मुझे स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया ये फ़ोन। यहाँ पर कोई भी पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन फ्रंट और बैक देखने को नहीं मिलता आपको। सो बेसिकली ये एक बजट रेंज का फ़ोन है, कैमरा इतना मैटर नहीं करता, लेकिन बिल्ड क्वालिटी पे काफ़ी काम किया हुआ है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई है। यहाँ पर लेदर बैग देखने को मिल जाती है, इस पर कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा, आपको स्क्रैच नहीं देखने को मिलता। इवन आप कोई लेदर कवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात कर लें स्पीड की, तो काफ़ी क्विक है। लेकिन अगर देखा जाए Y7 प्राइम 2019 और Honor 8C से तो थोड़ा सा ये टाइम ले जाता है। अगर फेस अनलॉकिंग की बात कर लें तो यहाँ फेस अनलॉक भी हम करके देख लेते हैं। तो फेस अनलॉक भी ये फ़ौरन कर लेता है फ़ोन। फेस अनलॉकिंग बेस फ़ोन का काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। फेस अनलॉकिंग इवन फिंगरप्रिंट सेंसर से ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। और यहाँ स्पेसिफिकेशन जो आपको देखने को मिल जाती हैं, 6.09 इंचज़ का फुल HD रेजोल्यूशन 720p वाला डिस्प्ले मिलता है। ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। आपको 2 GB का रैम देखने को मिलता है और यहाँ आपको 32 GB का रोम देखने को मिलता है। प्रोसेसर MediaTek 6761 आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माली का GPU देखने को मिल जाता है। आपको बैटरी 3020 mAh की देखने को मिल जाती है। आपको माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। कोई भी फास्ट चार्ज देखने को नहीं मिलती। और फ्रेम के अंदर आपको जायरो सेंसर भी देखने को नहीं मिलता। सो अगर आप लेना चाह रहे हैं एक स्पेयर फ़ोन जस्ट कॉलिंग के लिए या कुछ ऐप्स वगैरह चलाने के लिए, तो मैं ये रेफ़र करूँगा ये फ़ोन बाय कर सकते हैं। और अगर आप लेना चाह रहे हैं बड़ी बैकअप वाला फ़ोन, बड़ी बैटरी के बैकअप वाला फ़ोन और कैमरा थोड़ा सा अच्छा, तो आप इससे बेहतर ये है कि Honor 8C भी बाय कर सकते हैं। आप बाय कर सकते हैं Y7 प्राइम 2019 भी। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब चलते हैं अपने एंड की तरफ। ओके जी, ये अनबॉक्सिंग थी Y6 प्राइम 2019 की। एक बजट रेंज का फ़ोन है। मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर आप बजट रेंज के फ़ोन्स के अंदर गेम्स खेलते हैं PUBG वगैरह, तो इस फ़ोन के अंदर कभी भी कामयाब नहीं होगी। ग्राफिक्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, लैग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जहाँ दूसरी कंपनीज बैटरीज दे रही हैं 4-4 हज़ार mAh की, वहाँ हुआवे बजट रेंज में 3020 mAh की बैटरी लेके आ रहा है। और बस थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी को चेंज किया गया है और प्रोसेसर वही एक घिसा पिटा MediaTek 6761 का इस्तेमाल किया है, जो बहुत पुराना लगा, आउटडेटेड प्रोसेसर लगा। आपको कैसा लगा Y6 प्राइम 2019? क्या आपको बिल्ड क्वालिटी बेहतर लगी? क्या आप बाय करना चाहेंगे इस प्रोसेसर के साथ इस फ़ोन को? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं हूँ लिया अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।